पहले तो आपके दर्शकों का आप सभी का स्वागत। ये गंगो विधानसभा पड़ती है, जिला पड़ता है सहारनपुर। यहाँ पे हमारी सीमा कश्यप बहन है, एक सुअर जिहादी ने अपने जाल में फंसाई। पहले तो वो उसका एक जनसेवा केंद्र है। उस जनसेवा केंद्र में ये कुछ अपने काफी दिन पहले ये डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए गई थी, कोई आधार कार्ड या कोई ऐसी चीज बनवाने के लिए गई थी, जिसमें उसने इसका नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद उसने फिर वही अपना रूप दिखाया जो दिखा कर आए, ये जिहाद वाला रूप। धीरे धीरे करके ब्रेन वॉश किया बहन का, और उसके बाद इसका शारीरिक शोषण किया गया। दूसरा, उसके बाद और एक और मैं आपसे बताता हूँ, वो कोई क्या नाम सड़क छाप नहीं है, वो है एक हेडमास्टर। बहादुर नगर में वो ड्यूटी करता है। अब आप लोग एक चीज देखो, अगर ये हेडमास्टर एक यू जिहाद का या दूसरों की बहन बेटी से टारगेट करने का काम कर रहा, तो देखो वो क्या पढ़ाई करवाया देगा बच्चों से, जिसका चौथे का आचरण ही खराब है। जिसका आचरण खराब है वो बच्चे से क्या शिक्षा दे देगा, पहली बात। दूसरा, फिर बहन ने क्या करा, इसके ऊपर प्रेशर बनाएगा बार बार करके कि रिपोर्ट वापस ले ले। इसने रिपोर्ट कर दी थाने में। रिपोर्ट करने के बाद लगभग 4 से 5 धाराएं हैं वो लगाई गई, विवेचना उसकी चल रही है। हम मांग करते हैं, पहले तो सीमा कश्यप बहन के साथ में खड़े हैं हम सब, और यहाँ कोई भी किसी एक समाज से नहीं है, एक समाज से नहीं है, सारे हमारे हिंदू भाई हैं और हिंदू बहन है मेरी। अब जोड़ देने बोले कश्यप समाज है या वाल्मीकि समाज है, किसी समाज से नहीं, हम सब जो खड़े हैं हिंदू खड़े हैं। उसके बाद उस टीचर का देखो, रिपोर्ट करने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना कार्रवाई होने के बाद 13 तारीख में इसी महीने में वो सुअर चाकू लेकर बहन के पास गया, अटके फिर डराने धमकाने के लिए। 13 तारीख की इसी महीने की बात है। 1 महीना पहले मुकदमा लिखेगा, उसके बाद 13 तारीख में फिर आए चाकू लेकर डराने धमकाने के लिए। उसके पास इसकी कोई वीडियो है, कोई अश्लील वीडियो है। कोई भी भाई इसे क्या नाम न सोचे, जो मनी मन हंसा लग रहा, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये अकेली नहीं है। जाकर मेरी गल यहाँ चलो खेड़े में भी 2 सुअरों ने उस लड़की का बलात्कार कर दिया, ये हंसने की बात नहीं है। नंबर सारों का होगा थारा। तो उसके बाद वो सुअर का 13 तारीख में घर पर धमकी दे गया। उसकी वीडियो बनी, वहां पे एक मकान में कैमरा लगाया है, उसमें वीडियो बनी हुई है जो घर से बाहर निकल रहा है। उस मुल्ला का, उस सुअर का क्या मतलब है इसके घर जाने का? हमने मांग रखी। अब वो ब्लैकमेलिंग का है और धमकी देने का है, इसलिए हमने बहन के साथ आए थे आज। इसे न्याय दिलवाऊंगे। अगर ये पुलिस वाले न्याय देंगे, अगर न्याय देंगे तो ठीक है, अन्य न्याय इतना बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया। उस सुअर का झगड़ा छोड़ दूंगा मैं, अज्ञात रखूंगा अपनी जिंदगी में। हम तो भाई ये अलग नहीं है, यह रोहित प्रधान की बहन है और जितने खड़े सारे रोहित प्रधान है। हम अगर हमारा इसे न्याय ना मिला ना, ऐसा कर दूंगा कि याद रखूंगा अपनी जिंदगी में। और एक और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर कोई भी नेता, मुस्लिम नेता अगर इसमें घुस गया, या तो सर न्याय की तरफ, इसकी तरफ आ जाओ जिसने आना है। अगर परली तरफ तक कोई सिर्फ सफारस मार दी ना किसी मुल्ला मौलवी नेता ने, तो ऐसा इलाज बंद हुआ, याद रखोगा अपनी जिंदगी में। मैं खुलेआम चेतावनी देने लग रहा, अगर इसका साथ नहीं दे सकता कोई सुअर या कोई भी नेता, तो दूर रहिए, अपने घर बैठिए, हम अपने न्याय करांगे, हम प्रशासन पर न्याय करवाओगे। और दूसरा, बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलने के लिए जाएंगे। जब तक इसका निर्णय नहीं होता है तब तक वो आदमी सस्पेंड रहना चाहिए, उसकी सारी तनख्वाह रोक दी जा, उसकी जो सरकारी सुविधा है सारी की सारी सुविधा रोकनी चाहिए। और हमें हिंदुओं ने एक होकर आना पड़ेगा। ये ना सोचो आप 20 से 50 100 जने लिए आना पड़ेगा। आज हमने सिर्फ फोन से बता के भाई सारे साथी आइयो। 3 दिन का समय दिया है कोतवाल साहब ने। नई पोस्टिंग है, पहले वाले होते तो समझ जाते, नई पोस्टिंग है। हमने इनके साथ लगकर चलना। प्रशासन कहीं ना कहीं प्रशासन ही है जो हमारी मदद करेगा सबसे ज्यादा, और हमें विश्वास भी है कोतवाल साहब पे भी, और गंगो थाने के पुलिस प्रशासन में पूरा विश्वास, शासन पता ही। और योगी जी ने सीधी बात कह रखी है, जब भी किसी बहन बेटी की बात आवे हम सबने एक होना पड़ेगा। और रही बात, या अगर आपके शरीर में ताकत ऊर्जा है तो उसका विरोध करो और वही ठोको न पकड़ के, वही ठोको। यही जीवन है भाई, यही धर्म है। अगर कोई अधर्मी आपके साथ में, बहन बेटियों के साथ में, भाइयों के साथ में और देश के साथ में गद्दारी कर रहा है, तो उसे सबक सिखाना सीख जाओ। मैं तो ये कहना चाहूंगा। बाकी बहन को अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? बात यह है, 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पिछला रोहित प्रधान का इतिहास ठहर देख लियो, मैं क्या करूँगा क्या नहीं, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूँगा। लेकिन इतना है, मैं तो हाथ जोड़ के पहले कहा था कोतवाल साहब 3 की जगह 4 दिन ले लें,
अगर वो 4 दिन में सुअर गया जेल में तो ठीक, अन्य उसे गाड़ी पे बांध कर ले जाऊंगा अपने वाले पे, और सब फिर सब मेरे खिलाफ हो चुके सारे। जय भवानी, जय भवानी। बहन आप भी कुछ कहो, अगर आपने कोई बात रखनी है या संतुष्टि नहीं है या आपने कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो आप। बस दिक्कत परेशानी तो है कि उसके घर वाले भी मुझे आकर धमकी देती है कि तेरा नाम निशान मिटा दूँ, और वो भी आकर मुझे यूँ कहता है, अब भी आया चाकू लेकर यूँ कहता है कि तेरी पूरी फैमिली को मार दूंगा और मेरे साथ वरना धर्म बदल के रो, मुसलमान नहीं बन के बुरखा पहन। मैं तो यूँ ही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। आपकी शादी हुई भी है? हाँ मेरी शादी हो रही, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा पति है। तो उससे संपर्क कैसे हुआ आपका? संपर्क मेरा ऐसे हुआ, उसकी जन सेवा केंद्र की दुकान थी, हमारे पड़ोस में ही वो रहता था, उसके पास मैं आधार कार्ड बनवाने के लिए गई थी, 2-4 बार आना जाना हो गया था। उसने बोला